मैं ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। आप यहाँ मत बैठिए, अंदर चले जाइए, मौसम बहुत खराब है। वायन उस बेजान सी हालत में आसमान की तरफ देखती है। बिजलियां कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी। एक गहरी सी सांस के साथ वायन दीवार के सहारे खड़ी होती है और मैंशन से बाहर चली जाती है। वायन के आंसू सूख चुके थे। बरसात तो हो रही थी, पर वायन की आंखें सूखी हुई थी। वो भागने लगती है, शायद कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए। वो भागती है। वायन भागती हुई विला के सामने जा खड़ी होती है। उसकी सांसें इस रफ्तार से चल रही थी कि सांसों को भी डर था कि छूट ना जाए। विला पहुंचते ही बरसात में भीगी हुई वायन उस जगह को निहारने लगती है। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। जब वायन विला को बाहर से निहार रही थी तो ये सूकी देख लेती है बालकनी से। सूकी जंकुक के विला की मैनेजर थी, जिससे जंकुक अटैच हो चुका था। ये यहाँ इस तरह क्यों देख रही है? जरूर कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता। सर को भी मैंने देखा है, कुछ खोए खोए से लगते हैं। जरूर ये सर से मिलने आई है। आज आजमा ही लो, आखिर मैं जो सोच रही हूँ वो सच है क्या? क्या सच में सर और इस वाइन के बीच कोई चक्कर है? ये सोच सूकी तुरंत जंकुक के कमरे में चली जाती है। जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। सूकी जंकुक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। सूकी, ये क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, आराम करने दो। जाओ, मेरा कुछ करने का मन नहीं है अभी। सूकी एक डीप इंटेंस के साथ जंकुक की तरफ देखती है और जंकुक के सेंसिटिव पार्ट को सक करने लगती है। सर, प्लीज प्लीज कंप्लीट मी। मुझे पूरा कर दो ना, प्लीज। आई एम बेगिंग फॉर इट। ये सबसे जंकुक का मूड खराब हो गया और वो सूकी को बेड पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ गया और उसके साथ फिजिकल होने लगा। रात थी और विला के सभी मेड सर्वेंट्स सो चुके थे। विला सुनसान सा हो गया था, पर अगर चहल पहल होती भी तो भी वो वाइन के कदमों को नहीं रोक सकते थे। वाइन अंदर जाती है और भारी कदमों के साथ अपनी सांसें थामे हुए सीढ़ियां चढ़ती हुई जंकू के कमरे के सामने जा खड़ी हुई। और जैसे ही वाइन ने दरवाजा खोला, जंकुक वाइन को सामने दरवाजे पर खड़े देख डर गया और सूकी को खुद से दूर कर अपना पेन पहनकर वाइन के पास जाता है। और तभी वाइन जंकुक के गाल पर जोरदार तमाचा मारती है। जंकुक थप्पड़ खाकर भी उसे कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उस वक्त ही वाइन के रुके हुए थमे हुए आंसू बह जाते हैं, पर वो कुछ बोलने की हालत में अब भी नहीं थी। तभी जंकुक कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये मेरा घर है
और मेरे घर में ही तुम मुझे मार रही हो? ये सुन वायन हिम्मत करके कहती है, अल्फाज नहीं निकल रहे, किन लफ्जों में बयां करूं अपने जख्मों को। खैर ये सब भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा। दिल पर आया, दिल पर आया अब तो। जंगकुक वायन के इतने दर्द भरे लफ्ज सुन कुछ न कह सका। सुगी ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जो इन दोनों के बीच है वो कुछ अलग है, सबसे अलग। आई थी अपने सवाल का जवाब खोजने, जवाब ही नहीं तोहफा भी मिला यहाँ। मेरे दिल के खाली पन्ने में एक नाम तुम्हारा था। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे तार तार करते हुए? मेरे लफ्जों से मेरी तकलीफ बयान नहीं होती, मेरे दर्द की मंजिल आखिर मुकम्मल क्यों नहीं होती? क्या खता थी मेरी जो उस दरिंदे को मुझे नोचने के लिए भेजा। ये सुन जंगकुक अंदर से हिल गया कि वायन को आखिर सच्चाई पता चली ही गई। जंगकुक कांपने लगा और उसके कदम आप ही पीछे हो गए। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वायन मुस्कुरा देती है। नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने किया। मैंने जो किया मैंने किया। मैंने मोहब्बत की, पागल हो गई, पागल हो गई। जो तुम जैसे हैवान की हैवानियत नजर नहीं आई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरा है, मेरा कसूर है। इतनी मुद्दतों के बाद मुझे लगा मंजिल मिल गई मुझे। देखो ना, देखो ना, हो, हो गई मुकम्मल मेरी मंजिल। अब हो गई। जंगकुक वायन को छूने उसके पास जाने लगता है, पर तभी वायन अपना एक हाथ आगे कर दूरी बनाते हुए, रुको, रुक जाओ, हक नहीं रहा। इसे खो दिया है तुमने, खो दिया है। नहीं वायन, नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सब बताऊंगा ना। तुम मेरे पास आओ। तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रही हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बस भी करो, बस भी करो। क्या सुनूं और क्या सुना पाओगे तुम? तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे जिस्म की भूख ने मेरा मासूम दिल कुचला है। अरे तुमसे अच्छा तो वो सूहो है जिसने मुझे नोचा, पर कम से कम प्यार का दिखावा तो नहीं किया, परवाह का दिखावा तो नहीं किया ना। मुझे अगर 1000 भी नोच कर खा कर चले जाए मैं उन्हें माफ भी कर दूं, पर मेरे जज्बात कुचलने वाले एक शख्स को भी मेरी माफी नहीं। जंगकुक रोता हुआ वाइन के कदमों के पास घुटनों के बल बैठ गया। माफी के काबिल नहीं मैं, ना ही मुझ में गुरूर बचा। लेकिन लेकिन तुम खुद को इतना दर्द मत दो।
मुझे भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मैंने अपने जज्बात महसूस किए हैं। मेरे ये जज्बात सच्चे हैं। मुझ पर यकीन करो। खुद को तकलीफ मत दो। मेरे पास आओ। मुझसे दूरी मत बनाओ। मेरे पास आओ। बस बस भी करो। अब भी झूठी तसल्लियां, लेकिन अब नहीं। अगर अब तुम सच्ची तसल्लियां भी दोगे ना, तो भी वो मेरे दिल का इलाज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरे दिल में मेरे दिल में बहुत आग लग रही है। जलन हो रही है मुझे। जलन हो रही है। मैं राख होने के कगार पर हूँ। मुझे दहक जाने दो। जंकुक की सांसें तेज होने लगती है। वो खुद को सजा देने का सोच पास ही रखी चाकू को लेकर अपने सीने पर रखकर कहता है, तो तुम्हारी आग को मेरा खून तो ठंडा कर सकती है ना, है ना? मैं तुम में लुट जाऊंगा। कैसे बताऊं मैं तुम्हें इस तरह देख अंदर से मर रहा हूँ। तुम मेरे करीब आओ ना। मेरा मेरा दिल ये सब नहीं देख पा रहा वायन। तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे अंदर जितनी भी आग है, तुम्हारा दिल जल रहा है ना, मैं उसको शांत कराऊंगा। तुम मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। मुझसे दूरी मत बनाओ। मेरी गलती की सजा तुम खुद को इतना तड़पा कर मत दो। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ वायन। वरना वरना मेरा खून तुम्हें ठंडा करेगा। अब ना तुम्हारी बाहें मुझे ठंडा कर सकती है, ना ही तुम्हारा खून। अपने सीने पर छुरी चलाना चाहते हो, शौक से चलाओ, पर मुझसे उम्मीद मत रखो। मैं खुददार हूँ। मेरे ज़मीर को कुचला है तुमने। इस कदर नहीं बच पाओगे। इस शान और शौकत में खुशी ढूंढते रह जाओगे। सब खरीदोगे पर सब हार पे जाओगे। ना दिन को चैन मिलेगा, ना रातों का सुकून। अपनी आखिरी सांसों तक भी तुम तड़पते रहोगे। जितना तुमने मुझे जलाया, खुद भी उतना दहकोगे। पल पल तड़पोगे, पर सुकून नहीं होगा। कांपते हुए जंकू के हाथ से वो छुरी गिर गई। इतना तड़पाना चाहती हो क्या? इतना तड़पा लो, पर मुझसे भागो मत। मुझसे भागो मत वायन। मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं सह नहीं पाऊंगा। वायन दरवाजे के पास खड़ी थी और वो जल्दी से जंकू के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर कर वहां से चली जाती है। जंकुक दरवाजा पीटता रहा, जिस कारण सभी की आंखें खुल गई। पर आर्मी, ये पार्ट यहीं तक था। आगे हम देखेंगे कि वाइन क्या करती है आखिर, और जंकुक का क्या होता है। आर्मी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने ये पार्ट तो लॉन्ग बनाई है यार। तुम्हें तो मानना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर देना यार। सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैं क्या करूँ मैं? कुछ नहीं करूँगी। पहले मैं सिटीज़ कंप्लीट करूँगी। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच एंड वेट करना for tomorrow. Okay, bye. Thank you so much.
मैं चलती हूँ, कहाँ चलूँ, बाय।